everyone, this is Shweta Gandotra. I hope you all are doing great. Let's quickly start the next part of the chapter, that is not-for-profit organization for grade 12, and this is going to be the part 8 of the chapter. To all those students who haven't still watched the previous parts of the chapter, I do suggest them quickly to watch the previous videos so that you can understand this very concept as well with clarity and systematically as well. So before starting with this, we have completed up with the four terms of the chapter, that is subscription हो चुका है, then afterwards life membership fees का concept हो चुका है, then afterwards we are completed up with the entrance fees as well and donations as well. अभी जो आज के topics है ना, that is legacy and government grant, they are very much based. Basically their treatments are very much based on the topic of donations. तो जो हमने डोनेशंस में समझा है मेनली वही जो ट्रीटमेंट है वो इसमें रिपीट होने वाला है, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, दैट इज लेगेसी. सो लेगेसी ये वो अमाउंट है जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव कर सकती है एज अ डोनेशन बट एज पर द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन. So any person who is no more और उनकी will के according, अगर उनकी will में लिखा गया कि मैं so and so organization में अपना पैसा डोनेट करना चाहता हूँ, so वो पैसा जो हमें एक deceased person के will के according मिलता है non profit organization को हमें नहीं मिलेगा, ठीक है? So not for profit organization को जो भी पैसा as a donation मिलेगा पर as per the will of the deceased person, तो वो जो डोनेशन हमें मिल रही है which is based on the will of a deceased person, that is known as legacy. उसको हम क्या कहते हैं? लेगेसी. अब लेगेसी जो है इसमें डोनर अपनी स्पेसिफिक कंडीशंस को स्पेसिफाई कर भी सकता है. तो स्पेसिफिक कंडीशंस जो हैं they may or may not be specified. क्या पर्पस होगा इस डोनेशन का ये स्पेसिफाई किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है. तो सेम जो टॉपिक हम समझ चुके हैं डोनेशंस का, सेम ट्रीटमेंट्स जो है वो इसमें भी फॉलो किए जाएंगे. अगर हमें इस लेगेसी अमाउंट की कंडीशन या पर्पस कुछ भी डिफाइन नहीं किया जाता है तो वो सेम ट्रीटमेंट किसका लेकर जाएगा? जर्नल डोनेशंस का. बिकॉज जर्नल डोनेशंस भी वो अमाउंट्स होते हैं जिनका कोई भी पर्पस या कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया जाता है. एंड फॉर a kind of revision हमने जनरल डोनेशन का ट्रीटमेंट क्या किया था? that if the purpose, if the condition is not specified, it would be treated as revenue receipt. उसको हम revenue receipt treat करेंगे. because we are treating it as a revenue receipt, ये कहाँ पर शो कर दिया जाएगा? income and expenditure account में. and if the condition of this legacy is specified, अगर इस legacy amount की condition specify करी जाएगी कि ये particular amount जो as a donation दिया जा रहा है as per the will of the deceased person, इसे for an example टूर्नामेंट में इन्वेस्ट किया जाए, लगाया जाए, ठीक है, एजुकेशन में लगाया जाए. तो जब पर्पस डिफाइन किया हो, कंडीशन डिफाइन किया हो कि ये अमाउंट कहाँ यूज होना है, it becomes the specific part. और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लेगेसी, जो स्पेसिफिक लेगेसी होगी उसका सेम ट्रीटमेंट क्या चला जाएगा? स्पेसिफिक डोनेशन का. क्योंकि स्पेसिफिक डोनेशन भी वो डोनेशन होता है, वो अमाउंट होता है फॉर विच द स्पेसिफिक पर्पस इज डिफाइंड, जिसका स्पेसिफिक पर्पस डिफाइन किया जाता है, ठीक है? तो स्पेसिफिक डोनेशन की ट्रीटमेंट हमने क्या किए थे? क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस डिफाइन किया जाता है, इट बिकम्स आवर कैपिटल रिसीट. वो हमारी कैपिटल रिसीट बन जाता है. एंड बिकॉज इट इज अ कैपिटल रिसीट इट वुड बी ट्रीटेड इन बैलेंस शीट. उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में किया जाता है. सो व्हाटएवर ट्रीटमेंट्स यू आर रिवाइजिंग फॉर द पार्ट ऑफ डोनेशन, इट्स टू सब पार्ट्स, दैट इज जर्नल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन. सेम ट्रीटमेंट्स वुड बी एप्लीकेबल फॉर द लेगेसी एज वेल. If the condition is not specified, same treatments for the journal donation, and if the condition is specified, same treatments as for the specific donation. Right? Now, after completing up with the topic of legacy, next topic भी अच्छे से complete कर लेते हैं, that is government grant. नाम से ही clear हो रहा है, वो पैसा जो हमें as a grant मिलेगा from the government. तो
बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, तो जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, दे डिपेंड अपॉन दीज वेरी ग्रांट्स। इन्हीं ग्रांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं सो दैट दे कैन रन, सो दैट दे कैन ऑपरेट। ठीक है, अभी अच्छी बात ये है कि इसे भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट्स में, सेम, दैट इज रिकरिंग ग्रांट्स एंड स्पेसिफिक ग्रांट्स। अगेन सेम ट्रीटमेंट जो हमने डोनेशन में समझा है, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड किया लेगेसी में, सेम इसी में रूल्स फॉलो होंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस इसकी भी बिल्कुल सेम रहने वाली हैं। ठीक है, तो अगर हमारे ग्रांट्स का कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं डिफाइन किया गया है एंड दे आर रिकरिंग ग्रांट्स, दे आर रिपीटिंग इन नेचर, सेम ट्रीटमेंट एज फॉर द जनरल डोनेशन, दैट मींस वी वुड बी ट्रीटिंग इट एज अ रेवेन्यू रिसीट, हम इसको रेवेन्यू रिसीट ट्रीट कर रहे होंगे। एंड द ग्रांट्स which are having any specific purpose, any specific condition, वो हमारे बन जाते हैं specific grants। सेम ट्रीटमेंट एज फॉर द स्पेसिफिक डोनेशंस, और उसके ट्रीटमेंट्स हमने क्या किए थे कि उसे क्या ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल रिसीट। एंड इन डिटेल ट्रीटमेंट्स के लिए यू जस्ट हैव टू रिवाइज द टॉपिक ऑफ डोनेशंस ओनली, अगर आपको इसके इन डिटेल। सो व्हाटएवर नोट्स यू हैव रिटन फॉर द डोनेशंस, वही नोट्स आपको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर कर देने हैं, यहाँ पर चिपका देना आपको बस। ठीक है, तो ये दो इजी से कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। Alongside one more thing, donations maybe, which is very much important. Sometimes the distinction between treating it a particular donation amount as a revenue donation or a capital donation, it depends upon that amount as well. तो अगर वो एक बड़ा amount receive हो रहा है, तो sometimes that big amount is also treated as a non-recurring receipt, और अगर amount छोटा है तो उसे revenue receipt भी treat कर लिया जाता है। So ये distinction जो है वो भी follow करी जाती है in case we are not getting any idea by following these kinds of rules. Okay, I hope this part is very much clear to everyone, but in case if you are having any kinds of doubts or any kind of confusion, you can just write down in the comment section. In case you're liking the videos or the content, you can subscribe to my YouTube channel and like the video, share the video with your friends and acquaintances. Thanks very much.